दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे दो सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सवाल ये कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और दूसरा सवाल ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें। साथ ही हम 12 साल के अखंड ब्रह्मचर्य पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार भी जानेंगे कि अगर आप बार बार प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। इस कहानी में आपको दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवा लड़का एक ब्रह्मचारी के पास जाता है और उनसे पूछता है, गुरुदेव, मैं बार बार प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाता हूँ। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं कि यह प्रश्न तो बात की बात है कि तुम ब्रह्मचर्य में असफल क्यों होते हो। पहला प्रश्न तो यह है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों चाहते हो। वह लड़का उस ब्रह्मचारी से कहता है, मैंने सुना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे शरीर का बल बढ़ता है, हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ती है, हमारे चेहरे पर एक अलग से चमक आ जाती है, हम बहुत आकर्षक हो जाते हैं। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से पूछते हैं, बल और सुंदरता प्राप्त करने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हो जाएगा। वह लड़का कहता है, यदि मैं अपने वीर्य को अपने भीतर रोक कर रख सका, यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर सका, तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, सुंदर स्त्रियां मेरी तरफ आकर्षित होंगी, मेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। वह ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, यह सब तो ठीक है कि तुम रूपवान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, सुंदर स्त्रियां तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी, परंतु यह तुमसे किसने कहा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने भीतर जबरदस्ती रोक कर रखना है। वह लड़का कहता है, यह बात तो सबको पता है। उससे पहले अगर आप भी मेरे जैसा वीडियो बनाकर YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको वीडियो बनाना नहीं आता, या वीडियो बनाने में आपको बहुत समस्या होती है, या फिर आपके पास वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम आप सभी के इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत रिसर्च करने के बाद एक समाधान खोज निकाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वीडियो एडिटर एक वीडियो का लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये चार्ज करता है, और एक थंबनेल बनाने वाला डिज़ाइनर एक थंबनेल का 200 से 500 रुपये चार्ज करता है। तो इस हिसाब से अगर हम कुल मिला जुलाकर बात करें तो टोटल खर्चा एक वीडियो बनाने का 2000 से 2500 रुपये हो जा रहा है, क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बना बनाया वीडियो मिलेगा और वो भी थंबनेल सहित। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वीडियो का मात्र 999 रुपये पे करके ले सकते हैं। आपको वीडियो के साथ थंबनेल भी मिलेगा जिसे आप अपने YouTube चैनल पर बिना कॉपीराइट के अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। वीडियो लेने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp नंबर पर संपर्क करें। परंतु ज्यादातर लोग वासना के कारण अपने वीर्य को बर्बाद कर देते हैं। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, जरूरी तो नहीं कि जो बात सबको सच लगती है वही सच हो सकता है सच कुछ और हो। वह लड़का ब्रह्मचारी से कहता है, गुरुदेव, यदि यह सच नहीं है तो सच क्या है, कृपा कर आप ही मुझे बताएं। वह ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, तुम्हें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का अर्थ काम वासना को दबाना नहीं है, बल्कि इसकी ऊर्जा का उपयोग करना है। अपने भीतर जबरदस्ती वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि दमन है, और दमन विकास नहीं विकासशीलता पैदा करता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि लोग ब्रह्मचर्य के फायदे तो जानते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि ब्रह्मचर्य है क्या। वह लड़का उन ब्रह्मचारी से कहता है, गुरुदेव, मैं ब्रह्मचर्य का सही अर्थ जानना चाहता हूँ, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, यदि तुम बल और सुंदर शरीर के लिए ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम निर्धारित करके प्राप्त कर सको। ब्रह्मचर्य तो परिणाम है इस बात का कि तुम एक सही मार्ग पर हो। वह लड़का कहता है, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मैं कुछ समझा नहीं। वे ब्रह्मचारी कहते हैं, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य ब्रह्मचारी बनना नहीं था। मैं तो केवल अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। मेरा लक्ष्य अपने भीतर के दुखों का अंत करना था। मेरे भीतर की प्यास ने ही मुझे ध्यान से मिलवाया और ध्यान ने ही मुझे ब्रह्मचारी बनाया। मैं ब्रह्मचारी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने भीतर वीर्य को जबरदस्ती रोक कर रखा है। मैं ब्रह्मचारी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने वीर्य की ऊर्जा का एक अलग तरह का उपयोग सीख लिया है।
मेरी काम वासना अपने आप ही ब्रह्मचर्य में बदल गई है। यदि मेरा लक्ष्य ब्रह्मचर्य होता तो मैं कभी ना कभी हार जाता, क्योंकि कुछ समय के लिए तो हम अपनी काम वासना को दबा सकते हैं, परंतु एक समय के बाद यह और भी विशाल रूप में उभर कर सामने आती है और तब इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए काम वासना को दबाओ मत, बल्कि कुछ ऐसा करो कि यह रूपांतरित हो जाए। वह लड़का पूछता है, गुरुदेव मैं कैसे अपनी काम वासना को रूपांतरित कर सकता हूँ, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, तुम प्रेम के द्वारा अपनी काम वासना को रूपांतरित कर सकते हो। जब कोई सच्चे प्रेम में होता है तो वह काम वासना से मुक्त हो जाता है, परंतु ज्यादातर लोग आकर्षण को प्रेम समझते हैं, जिसके कारण वह काम वासना में और लिप्त हो जाते हैं। तुम ध्यान के द्वारा भी काम वासना से ऊपर उठ सकते हो। वह लड़का पूछता है, गुरुदेव आप कहते हैं कि काम वासना का दमन मत करो, तो क्या हम अपने आप को काम वासना में लिप्त होने से कैसे रोकें? ब्रह्मचारी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई गलती करता है तो उसे गलती कहते हैं, मगर अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती करे तो उसे मूर्ख कहते हैं। अगर तुम्हें पता चल गया है कि काम वासना तुम्हें पूरा नहीं कर सकती, तुमने बहुत बार प्रयास करके देख लिया है, तो अब कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करो जो तुम्हें पूरा कर सके, क्योंकि कब तक इन क्षणिक सुखों में लिप्त रहोगे? समय सीमित है और बहुत सारा नष्ट हो चुका है, इसीलिए यही समय है, जाग जाओ। बहुत सारे लोगों का यह समय खत्म हो चुका है, परंतु तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास अभी समय बचा है। वह लड़का कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, मुझे बात समझ आ गई। शुक्र को वीर्य भी कहते हैं। वीर्य का अर्थ होता है ऊर्जा और शुक्र ऊर्जावान, मलरहित सर्वशुद्ध धातु होती है, इसीलिए इसे वीर्य नाम दिया गया है। वीर्य में नया शरीर पैदा करने की शक्ति होती है, इसलिए भी इस धातु को वीर्य कहा गया है। शुक्राणु तथा शुक्राशय ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि तथा मूत्रप्रसेकीय ग्रंथियों से होने वाले स्राव का मिश्रण शुक्र यानी वीर्य है। शुक्रल द्रव का लगभग 30% भाग पौरुष ग्रंथि से निकलने वाले स्वच्छ स्राव से और 70% भाग शुक्राशय ग्रंथि से निकलने वाला होता है, जो मिलकर शुक्रल द्रव बनता है। यही द्रव स्खलन के समय शिश्न से बाहर निकलता है। भाव प्रकाश ग्रंथ के अनुसार जिस प्रकार दूध में घी, गन्ने में रस छिपा रहता है, उसी प्रकार सारे शरीर में शुक्र धातु छिपे रूप में व्याप्त रहती है। मर्द और नामर्द का फर्क इसी के कारण से होता है। शरीर की 7 धातुओं में 7वीं धातु शुक्र परम श्रेष्ठ होती है। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं शरीर को धारण करती हैं। ये पुष्ट होती हैं और हमारा आहार अंत में 7वीं धातु शुक्र के रूप में बनता है। 7 धातुओं के पुष्ट और सबल होने पर ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में सबसे मुख्य और प्रबल वस्तु शुक्र होती है। आयुर्वेद में लिखा है कि शुक्र को सोच समझकर प्राकृतिक ढंग से ही खर्च करना चाहिए। आज जो बीज शब्द प्रचलित है, यह वीर्य से ही बना हुआ मालूम पड़ता है। जैसे अच्छा बीज हो तो उपज भी अच्छी होती है, इसी प्रकार शुद्ध और दोषरहित वीर्य से अच्छे शरीर वाली संतान पैदा होती है। शुद्ध और दोषरहित वीर्य गाढ़ा, चिकना, शुभ्रसफेद, मलाई जैसा मधुर, जलनहित और बिल्लौरी शीशे जैसा स्वच्छ होता है। पतला, मैला, पीला, पतले दूध जैसा, बदबूदार, झागदार और पानी की तरह टपकने वाला वीर्य दूषित, कमजोर और विकारयुक्त होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व, उनकी महानता और उनके ज्ञान का राज क्या था। ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बन पाए? वह कौन सी शक्ति थी जो विवेकानंद की आवाज में ओजस्विता, आंखों में चमक और शरीर में बल लाती थी? दोस्तों, वह शक्ति थी उनके 12 वर्षों के अखंड ब्रह्मचर्य की। दोस्तों, आज हम स्वामी जी के शब्दों में ही जानते हैं ब्रह्मचर्य पर उनके विचार क्या थे। स्वामी विवेकानंद अपनी यूरोप यात्रा के दौरान जर्मनी गए थे। वहां की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद की अद्भुत याददाश्त देखकर दंग रह गए थे। तब स्वामी जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर अन्य शक्तियां हम भी अपने आप विकसित होने लगती है। उन्होंने आगे कहा, ब्रह्मचारी का ऊंचे से ऊंचा अर्थ यही है, ब्रह्मा में विचरण करना। कोई चारों वेद पढ़कर कंठस्थ कर ले और उसका अर्थ भी समझ ले। उसके पुण्य को तराजू की एक तरफ रखें, दूसरी तरफ कोई अंगूठा छाप है लेकिन 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य से पचा है, उसका पुण्य रखें तो ब्रह्मचारी का पल्ला भारी होगा।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।